मित्रों 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में मीन राशि वालों के लिए ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, जीवन साथी के साथ में रिश्ते कैसे रहेंगे, व्यापार से लेकर नौकरी के बारे में ग्रह गोचर आपके बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव है, इसे हम ढैया के रूप में भी कह सकते हैं, जो कि आपके लगन में ही बैठे हैं। साथ में राहु जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान चल रहे हैं, और इन दोनों ग्रहों के नक्षत्र चेंज होने से मीन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। हर एक क्षेत्र में आपको कामयाबी भी मिल सकती है। जी हाँ मित्रों, ग्रह गोचर इस समय बड़े अच्छे मौकों पर अपने अपने रिजल्ट देने वाले हैं। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि इस समय अगस्त के महीने में अगर आप ये 3 काम और कर लेते हैं तो निश्चित तौर से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके कितने भी बड़े कार्य क्यों न बिगड़ गए हो, आपका मन नहीं लग रहा हो, पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, घर परिवार में असंतुष्टि हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो, तो ये 3 काम अब अवश्य कर लीजिएगा। सावन का महीना चल रहा है, बड़ा ही पवित्र महीना है। इसके महीने में अगर आप ये काम करना है तो निश्चित तौर से मीन राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। दोस्तों, जानते हैं पहले विस्तार पूर्वक ग्रहों की पोजीशन आपके लिए अगस्त के महीने में क्या रहने वाली है और आपको कहां सावधान रहने की जरूरत है। शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेश बैल राशिफल। मित्रों, सबसे पहले आपके लगन में ही शनि विराजमान है। लगन में शनि का होना और यहां पर शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है, तो मानसिक बेचैनी देखिए आपके अंदर बनी रहेगी, क्योंकि आप धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। धर्म किसी का अधर्म नहीं सोचते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है। हाँ, आपके अपने ही आपको इस समय किसी न किसी रूप में दंड दे रहे हैं या दुत्कार रहे हैं, ये भाव हो रहा है। शनि यहां पर आपके अपनों में छुपे दुश्मनों को भी सामने निकाल कर आएंगे और वो बताएंगे कि कौन आपका अपना है, कौन से आपको जो है संबंध रखने की जरूरत है। शनि को हम वैराग्य का कारक मानते हैं, तो शनि आपके लगन में होने से यहां इसी काम को चल रहा है। तो अगस्त के महीने में क्या है कि 26 जुलाई को यह है वक्री हो गए, वक्री की दिशा में ये चलेंगे। अब ये कब तक चलेंगे, ये दिसंबर तक जाने की उम्मीद है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है अगस्त के महीने में देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि, जो कि आपके लगन में ही बैठे हैं। तो पहली दृष्टि पर इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है, पहली दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, जहां मंगल बैठे हैं, क्योंकि 1 2 3 तीसरे घर में पड़ रही है। तो मैं वही कह रहा हूं, शनि मंगल के संबंध बिल्कुल सही नहीं माने जाते हैं। तो वही आपके परिवार के लोग जो आपसे नफरत करते हैं, वो दिखावा करते हैं, शनि उनको ही दूर कर रहे हैं। आपको कष्ट हो रहा है, थोड़ा आप मायूस हैं, लेकिन आप चिंता मत करें, रास्ते आपको अगस्त के महीने में जरूर शनि देव दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं वक्री की अवस्था में। अब शनि की दूसरी दृष्टि देखें तो शनि की दूसरी दृष्टि आती है 7वीं दृष्टि, जो कि आपके पत्नी के घर में पड़ रही है। अब या तो यहां पत्नी के संबंध आपके जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 6वां घर कन्या राशि है, तो पत्नी के यहां पर ऐसा हो सकता है कि पत्नी आपसे रूठ जाए या पत्नी के संबंध थोड़े बिगड़ जाए, क्योंकि यहां पर 1 अगस्त को शुक्र का भी आना हो रहा है। शुक्र यहां पर बैठ जाएंगे, तो शुक्र जब नीच का होगा और शनि की दृष्टि बनेगी, तो यहां संबंधों को संभालने की जरूरत है। अच्छा, इसी घर से व्यापार भी निकलता है। व्यापार की देखें तो व्यापार की दृष्टि से अगस्त का महीना मीन राशि वालों के लिए अति उत्तम रहने वाला है, क्योंकि व्यापार के लिए यह महीना आपको कामयाबी दिलाएगा, क्योंकि शुक्र धन का ही कारक है। शनि की दृष्टि से कर्मेश बन जाएगा, यहां आपके लिए लक्ष्मी प्राप्त मतलब धन आने के स्रोत को बढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों ग्रहों की यह दृष्टि बनने से आपके लिए धन के भाग बढ़ेंगे और धन आने के स्रोत बढ़ेंगे। 1 अगस्त से लेकर और 11 अगस्त के बीच में इनका जो परिवर्तन होगा, उसमें आपको व्यापार की दृष्टि से लाभ के संकेत बनेंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि देखें तो तीसरी दृष्टि बनती है 7 8 9 और 10 कर्म क्षेत्र में। देखिए, मेहनत यहां शनि आपको करवाएंगे, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। बार बार अगर आप फेल हो रहे हैं या किसी में अगर आप चाहे वो एग्जाम दे रहे हो या आप परिवार में हो या कुछ काम कर रहे हो, तो आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ
10वीं दृष्टि से शनि आपके कर्म क्षेत्र को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितने मजबूत होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतना ही लाभ देंगे शनि आपको। मीन राशि वाले देखो, शनि ग्रह कोई भी खराब नहीं होता है। शनि का यही काम होता है कि वो आपको परखेंगे, उसके बाद धन देते हैं। धन देने वाले भी यही ग्रह है। तो ये तीनों दृष्टियों से जब आपको देखेंगे तो पहले आपकी पत्नी का भाव, व्यापार भाव, दूसरा कर्म क्षेत्र, नौकरी का घर, व्यापार, पिता के संबंध यहां हो सकते हैं। इसके बाद जो ग्रह है वो है राहु, जो कि अगस्त के महीने में पूरा खेल बदल देगा। वो कैसे? राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल और शनि का नक्षत्र है। मंगल और शनि का नक्षत्र है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से यह प्रभाव मंगल और शनि की तरह देने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर वो बल आ जाएगा। देखिए, जिस समय आपका जन्म हुआ है वह कोई ना कोई नक्षत्र होगा, और वही नक्षत्र आपके जीवन काल, आपके जीवन के जन्म समय के साथ जुड़ा रहेगा। अब जो भी नक्षत्र है वो जब भी एक्टिव होगा आपको लाभ देगा। ये आपको कोई भी ज्योतिष आचार्य नहीं बताता है, क्योंकि जब आपका जन्म नक्षत्र जो भी होगा, उस नक्षत्र का एक्टिव होना या उस नक्षत्र में शुभ ग्रह का आना आपके लिए तरक्की लाता है, आपके हर एक कार्य को बनाता है, आपकी वैवाहिक जीवन में समस्याओं को खत्म करता है, नौकरी व्यापार में तरक्की करवाता है। जब वो वही ग्रह जो है एक्टिव होता है, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जा रहा है, राहु का यह मंगल और शनि का नक्षत्र है, राहु उसमें जा रहा है, अभी शतभिषा नक्षत्र में था, तो यहां वो काम मंगल की तरह करने लगेगा, शनि की तरह करने लगेगा, क्योंकि यह अपने हिसाब से काम नहीं करता, ये माया भी है, ये भेष बदलने में बहुत माहिर है। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्वर भानु नाम का एक दैत्य है, राक्षस है, ये अपना भेष बदल के जो है देवताओं के बीच में बैठ गया था, और इतना जिद्दी है कि यह जो है अमृत पान करने के लिए देवताओं से भी लड़ गया था। तो कहने का मतलब है कि अगस्त के महीने में बाजी पलट देगा। जहां आपके कार्य नहीं बन रहे हैं उन कार्यों को बनाने में सपोर्ट कराएगा, वहां आपको जो है लाभ दिलाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टियां भी गुरु की तरह काम करती हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पहले बुध के घर में सुख भाव में इनकी राहु की दृष्टि बनेगी। राहु के साथ में बुध का कनेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बुध के साथ में मित्रता संबंध रखता है, तो पहली दृष्टि से यह बुध को देखेगा, और बुध यहाँ बैठे हैं, तो परिवार में यहाँ इस समय भूमि, वाहन आप खरीद सकते हैं, मकान आप खरीद सकते हैं, परिवार की खुशियों के लिए कुछ गैजेट आप खरीद सकते हैं, जो भी आपको लगे, यहां वो आपको दिलाता हुआ दिखाएगा। यहां लेकिन खर्च करवाएगा, धन आपको परिवार पर अधिक करवाएगा, तो आप इसे डरिएगा मत। परिवार के सामान के लिए खर्च कर रहे हैं तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन यहां आपको थोड़ा गलत दृष्टि पर ले जाएगा। आपकी जो मन करेगा कि हम अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करें, या थोड़ा अपने ऊपर खर्च करें, या किसी अपने फ्रेंड सर्कल पर खर्च करें, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना कि बुध आपको गतिमान कर देगा राहु के साथ मिलने से, तो इस पर आपको कंट्रोल करना है। अब दूसरी दृष्टि से देखें तो दूसरी दृष्टि से राहु का जो है केतु पर दृष्टि बनेगी, यहीं पर शुक्र बैठा है, तो रोग, रिपु और ऋण छठवां घर होता है। तो अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, आपने किसी से पैसा ले रखा है, तो यहां उसे पैसे को आप कैसे भी करके जो है चुकाने की कोशिश करिएगा, और राहु आपकी मदद करेगा। अगर आप अपने खर्चों को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से ये आपको और भी अधिक पैसा खर्च करने से आपके ऊपर कर्ज बढ़ाएगा। तो यहां आपको कंट्रोल करना है, अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, तो यहां राहु का भाव आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसकी तीसरी दृष्टि यानी कि 9वीं दृष्टि देखें तो यहां आपका 7, 8 और 9, 9वीं दृष्टि आपकी अष्टम हाउस में पड़ेगी। ससुराल हुआ, लव मैरिज हुई, लाइफ हुई, लाइफ स्टाइल, यहां आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि यहां पर राहु का भाव बढ़ जाता है। राहु का भाव बढ़ने से आपके लव लाइफ में भी बहुत अच्छे आपको अवसर प्राप्त होंगे। धन संपदा की जो है ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर यहाँ राहु का जो है धनिष्ठा नक्षत्र में आने से यहाँ आपको लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, क्या कौन कौन से उपाय और करना चाहिए सावन के महीने में? देखिए, सावन के महीने में पूरा सावन का महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है, तो आप भगवान शिव की आराधना अवश्य करिएगा। भगवान शिव को बेलपत्री, धतूरा और दूध दही से अभिषेक कराइएगा, यह उत्तम रहेगा।
सावन में पड़ने वाले हर एक सोमवार को आप उपवास रखिएगा। यह भगवान शिव की असीमित कृपा आपको प्राप्त होती है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। साथ में इस महीने में किसी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन भी ना करें। ऐसा करने से आपकी मानसिक दृष्टि गलत हो सकती है, आपके ऊपर कर्ज और भी स्थितियां आपकी बिगड़ सकती हैं। यह आपकी मर्जी कि आपको करना क्या है। मैंने तो आपको सिर्फ बताया है कि यह 1 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त के बीच में ग्रहों की गोचर ये रहेगी और आपके लिए लाभ के संकेत बन रहे हैं। दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।